मुझे एहसास है इस चीज़ का कि 5 साल बहुत थोड़े हैं, दिन के 24 घंटे भी बहुत थोड़े हैं। मेरे सामने आज वो बच्चा है जो इस वक्त तालीम हासिल नहीं कर रहा, स्कूल से बाहर है। तालीम की सहूलत उसको किसी न किसी मजबूरी की वजह से मुयस्सर नहीं है। आज मेरे सामने वो मरीज़ भी है जिसको कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज वो अफोर्ड नहीं कर सकता और हॉस्पिटल्स के धक्के खाता है, उसको दवाई नहीं मिलती टाइम पर। मेरे सामने आज वो नौजवान भी है जिसने तालीम भी हासिल की है, उसके पास हुनर भी है लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है। मेरे सामने आज वो यतीम बच्चे हैं जो स्टेट की जिम्मेदारी होने चाहिए थे लेकिन वो गली मोहल्ले सड़कों पर जो है वो रुलते हैं। वो बच्चे भी आज मेरे सामने हैं और वो यतीम बच्चे जिनके सरों पर आसरा नहीं है, जिनके सरों पर छत नहीं है। और मेरे सामने आज वो हर माँ और वो बच्चा है जो ग़िज़ाई कमी के बच्चे शिकार हैं और स्टंटेड ग्रोथ जो है वो आज उसका तनासुब बहुत बढ़ गया है, बल्कि काबिल फ़िक्र हद तक बढ़ गया है। और बरवक्त स्क्रीनिंग ना होने की वजह से, बरवक्त इलाज ना होने की वजह से वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। और आज मेरे सामने वो छोटा किसान है जिसका आमदनी का ज़रिया, जिसके ऊपर हमारी इकॉनमी चलती है, और वो हमारी तरफ देख रहा है कि उसकी मदद के लिए हुकूमत पंजाब पहुँचे। मेरे सामने आज वो, जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको नज़र आता है कि सड़कों के किनारे सुबह सुबह, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, आपको लोग ग्रुप्स में खड़े मज़दूर नज़र आएंगे जो अपनी मज़दूरी के लिए किसी का इंतज़ार करते हैं कि हमें आए और हमें मज़दूरी मिले। तो मेरे सामने उसकी भी जो आसानी या आसूदगी है वो भी मेरे सामने आज। और जनाब स्पीकर, ये जो मेरा बहुत कठिन वक्त गुज़रा है पीछे 6-7 साल, 2016 के बाद आज तक, उसमें मुझे अल्लाह ताला ने एक एफ्लुएंट घर में पैदा किया, लेकिन ये जो मुश्किलात और मसाइब मैं गुज़री हूँ, अल्लाह ने गुजारा है, उससे मुझे जो पेरिफेरी पर लोग हैं, मुझे उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट का मौका मिला है, मुझे उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन का मौका मिला है। मैं इस 7-8 साल मैं अवाम में रही हूँ और मुझे उनके मसाइल का पता है। मुझे पता है कि वो आज कौन सी तवक्कुआत इस हुकूमत से, नवाज़ शरीफ से, मुस्लिम लीग नून से और जो भी आज हुकूमत में शामिल है उनसे वो किस किस्म की तवक्कुआत रखते हैं। मुझे एहसास है उनकी मुश्किलात का और मुझे पता है वो क्या मुश्किलात हैं। इसीलिए जनाब स्पीकर, कल से नहीं, आज से इंशाअल्लाह ताला, अभी ओथ के बाद मैं सीधा अपने दफ्तर जाऊंगी और मंशूर पर अमल दरामद आज से शुरू होगा इंशाअल्लाह। मेरा आवाम के साथ बहुत वक्त गुजरा है, कई साल गुजरे माशाल्लाह, मेरे लिए एजाज़ की बात है। तो उनके क्या मसाइल हैं उसका इदराक है मुझे। उन मसाइल को सामने रखते हुए हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत एक्सटेंसिव एजेंडा जो है तरतीब दिया है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन इंशाअल्लाह ताला हंगामी बुनियादों पर वॉर फुटिंग पे आज से शुरू होगी इंशाअल्लाह। उसमें सबसे पहले जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जो बिजनेसमैन हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, दरमियाने साइज़ के उनके बिजनेसेस हैं, मेरा विज़न है कि पंजाब को हम एक जो इकोनॉमिक हब, बिज़नेस का हब बनाएं और इस किस्म की सहूलियात उनको दें जो पहले शायद कभी नहीं मिली। और उनको वो वाले, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो कारोबार करना है वो हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत का काम जो है वो पॉलिसी बनाना है, हुकूमत का काम इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, हुकूमत का काम रेगुलेशन है, हुकूमत का काम कारोबार करने वालों को इंसेंटिव देना है, उनको वो माहौल देना है जिसमें उनको कहीं भी कोई लाइसेंस लेना हो, कोई उनको कनेक्शन लेना, उनको कोई तकलीफ ना आए।
और जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स उनके खड़े किए जाते हैं या कोई रेड टेपिज्म होता है, मैं चाहती हूँ कि पंजाब में एक ऐसा सिस्टम लेकर आऊँ। अगर किसी को टेलीफोन कनेक्शन चाहिए, वो कारोबार में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको टेलीफोन कनेक्शन चाहिए, उसको बिजली का कनेक्शन चाहिए, उसको गैस का कनेक्शन चाहिए, उसको कोई सियासी दफातर में से कोई इजाज़तनामा चाहिए, जेन्युइनली इन्वेस्ट करना चाहता है, तो जनाब स्पीकर मैं चाहती हूँ कि वो दर बदर ख्वार ना हो। वन विंडो सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं ये भी समझती हूँ कि जितने कारोबार हुकूमत चला रही है इस वक्त, उसको भी हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तब्दील करना चाहिए। मेरा काम है पंजाब में पॉलिसी बनाना, मेरा काम है पंजाब के अंदर इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, मेरा काम रेगुलेशन है, वो हम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम बिज़नेस कम्युनिटी को पूरा फैसिलिटेट करेंगे ताकि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, जो इकोनॉमिक रिवाइवल है वो शुरू हो और तरक्की का पहिया पंजाब में इंशाअल्लाह ताला चलना शुरू हो। फिर गवर्नेंस का इफेक्टिव मॉडल देना, मैं चाहती हूँ कि बड़ा एजाइल निम्बल गवर्नमेंट का जो हमारा कॉन्सेप्ट हो, गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो। जो भी मेरे काबीना के अरकान होंगे, और ब्यूरोक्रेसी को मैं ये कह चुकी हूँ, और मैं अपने एक जो मेरी पहली मीटिंग थी पार्लिमानी पार्टी के साथ, कि मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। ऐसा ट्रांसपेरेंट हम कोई मैकेनिज़्म लाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि जो ये रिश्वत और ये हर जगह पर जो अपना ये जो पिलफरेज है, इसको हम इसकी रोकथाम के लिए हम एक इफ़ेक्टिव सिस्टम लेकर आएँ, गवर्नेंस का एक इफ़ेक्टिव मॉडल लेकर आएँ जिसमें टाइमलाइंस हों। हर मंसूबे को जब कंसीव किया जाता है उसको टाइमलाइंस के साथ बाउंड किया जाए, और उसके बाद उन टाइमलाइंस की कंप्लीशन जो है वो उनकी मॉनिटरिंग, वो मेरी जिम्मेदारी इंशाअल्लाह वो मैं करूँगी। और ये भी मैंने देखा है कि जब आप हुकूमत संभालते हैं उसके बाद आपका अवाम के साथ जो एक्चुअली ताल्लुक़ है वो टूट जाता है। तो मेरी एक ये भी मैं इस चीज़ पे भी मैंने काम किया है कि मेरी हेल्पलाइंस खुली हों, चाहे वो यूथ के लिए हों या ख़वातीन के लिए हों या वो आम इंसान के लिए हों। फीडबैक मिले, आवाम की मुश्किलात का डायरेक्ट जो उनका एक्सेस है वो मेरे ऑफिस तक हो। मैं ख़ुद भी कॉल सुनूंगी इंशाल्लाह, उनका जो हेल्पलाइंस है उनको मैं ख़ुद मॉनिटर करूंगी, जो रिस्पांस टाइम है उसको मैं मिनिमम बनाऊंगी ताकि हम आवाम के खादिम हैं। हम यहाँ कुर्सी लेके मराहत लेके नहीं बैठ सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।